तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेटलेसनेस। क्या रहेगा? वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस क्या है, जैसे नाम से अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं, वेटलेस कि मतलब वेटलेस हो, कोई बॉडी जो अपना वेट जो है वो क्या ना करे, फील ना करे, ठीक है। उस बॉडी का इफेक्टिव वेट जो उसे फील हो रहा है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थोड़ा पहले बात कर लेते हैं वेट ऑफ द बॉडी। वेट क्या होता है? अगर हम बात करें वेट की, तो वेट क्या होता है पहले हम यही बात करते हैं। अगर वेट की बात करूं तो जैसे हमने अर्थ का सरफेस कंसीडर किया, इस सरफेस पे कोई मासी बॉडी कंसीडर की जिसका मास m है, तो अर्थ क्या करती है, इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। ग्रेविटेशनल पुल जो लगाती है वो अर्थ के सेंटर के टुवार्ड लगता है, ठीक है। जो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, दैट इज अ फोर्स विच इज गिवन बाय व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी। दैट इज द मास ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी। देखें जो मटेरियल कंटेंट है उसका मास क्या है, m। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, एंड कांस्टेंट आल्सो। अर्थ के सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू तो जीरो नहीं होंगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि जो बॉडी का ये एक्चुअल वेट है एक्चुअल वेट है W, दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज नेवर इक्वल टू जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट हो सकता है, एक केस में हो सकता है जब g की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसकी वैल्यू जीरो हो जाए, g की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तब ये बात पॉसिबल होगी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। बट g की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब एक बॉडी का एक्चुअल वेट अर्थ के सरफेस पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया कि मान लो हम कोई एक मासी बॉडी कंसीडर करते हैं जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, और उसे रखा गया किस पे, अर्थ के सरफेस पे काउंट करें। ये हमने मासी बॉडी कंसीडर की m, तो उसका एक्चुअल वेट, तो जो इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है दैट इज mg, दैट इज गिवन बाय mg। इसको क्या काउंट करते हैं, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास बॉडी का एक्चुअल वेट आ जाता है। अब ये एक्चुअल वेट जीरो हो सकता है, कब होगा, अगर g की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। बट g की वैल्यू जीरो कहाँ हो सकती है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब एक बॉडी का एक्चुअल वेट अर्थ के सरफेस पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब फर्दर बात करें, अब कौन सा वेट जीरो होगा, बॉडी वेटलेसनेस कब फील करेगी, अब इस पे बात करनी है। तो अब बॉडी का एक्चुअल वेट जीरो नहीं है तो कौन सा वेट जीरो होगा, अपेरेंट वेट। जो वेट क्या होता है, अपीयर होता है। अब ये अपेरेंट वेट क्या होगा, कि मान लो हम अपेरेंट वेट को काउंट कर रहे हैं WA डैश, ठीक है। जो अपेरेंट वेट हमने शो किया ये जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन किस केस में जीरो होगा, इन केस ऑफ द फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है, जब एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट से उसको फ्री करते हैं और वो जस्ट ग्रेविटेशनल पुल के इफेक्ट में अर्थ के सरफेस के टुवार्ड गिरती है, उसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल। दोबारा सुने, जब कोई बॉडी है उसे अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक राइज करते हैं और उस बॉडी को उस साइड से क्या कर देते हैं, रिलीव कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और वो बॉडी जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस के टुवार्ड मूव करती है, तो उसको काउंट करते हैं क्या, फ्री फॉल। उस केस को क्या काउंट करते हैं, फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल तो क्लियर है। अब बात करते हैं अपेरेंट वेट की, कि ये अपेरेंट वेट क्या होगा। इस पॉइंट पे हमने बात करनी है कि अपेरेंट वेट जो जीरो हो सकता है, अपेरेंट वेट के केस में ही हम क्या करते हैं, वेटलेसनेस को फील करते हैं। तो अब अपेरेंट वेट के कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक एलिवेटर का। किसका एग्जांपल लेके चलते हैं, एलिवेटर का। तो फर्स्ट अगर माने एलिवेटर है कोई, उसमें बॉडी रखी गई है m मास की, और एलिवेटर फर्स्टली किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है। जब हमने एलिवेटर कंसीडर की, इसमें ये बॉडी रखी हुई है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m, ठीक है। तो इस बॉडी का जो अर्थ के सरफेस पे रखी है, ये एलिवेटर रेस्ट पे है, तो इसका नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक्चुअल वेट लगेगा, दैट इज WA विच इज गिवन बाय व्हाट, mg, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, दिस इज एक्शन, तो एक्शन के साथ पेयर में क्या आएगी, रिएक्शन। तो ये क्या आ जाती है, रिएक्शन, जिसको हम काउंट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या काउंट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो अब अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो जितना फोर्स रिएक्शन की फॉर्म में ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स अर्थ के सरफेस के टुवार्ड लग रहा है। दोबारा सुने, जितना फोर्स इस बॉडी पे अपवार्ड डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में, उतना ही फोर्स जो है इस बॉडी पे डाउनवार्ड लग रहा है टुवार्ड द सरफेस ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ एक्शन। ये तो हमारे पास एक्शन की फॉर्म हो गई। ये mg क्या है, आप इसे कंसीडर करें एक्शन, और अपर पोर्शन जो r हमने काउंट किया वो क्या हो गई, रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो हमें पता है 9th क्लास में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो
इस केस में अगर देखें तो R और mg क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये R, ये हमारे पास बॉडी का है एक्चुअल वेट। क्या है बॉडी का ये एक्चुअल वेट। तो देन सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। एलिवेटर जो है असेंडिंग कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a। एलिवेटर क्या कर रही है, असेंडिंग कर रही है, ठीक है। एलिवेटर जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है किसी एक एक्सेलरेशन a के साथ। इस केस को कंसीडर करते हैं, देखिए समझे इस बात को, ठीक है। जो अभी हमने एलिवेटर ड्रा की थी उसमें क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है अपवार्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमने एलिवेटर कंसीडर की, ये हमने बॉडी कंसीडर की जिसका मास हम काउंट कर रहे हैं m। नीचे की तरफ लग रहा है इस बॉडी का वेट दैट इज mg, ऊपर की तरफ लग रही है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज r। अब हमने एलिवेटर कंसीडर की कि एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है, असेंडिंग कर रही है विद एक्सेलरेशन a। तो अब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो टोटल सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बॉडी भी ऊपर की तरफ जाएगी। जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी मूव करेगी। तो मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, mg से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तभी तो उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये फोर्स कितना ज़्यादा है, जितने फोर्स के साथ ये ऊपर जा रही है उतना ज़्यादा है। अब कितने फोर्स के साथ ऊपर जा रही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास हमें पता है, ए एक्सेलरेशन आपको दी गई है। तो अब यहाँ से अगर रिजल्ट निकालें तो r कितना ज़्यादा है mg से, r माइनस mg। r mg से उतना ज़्यादा है जितने फोर्स के साथ वो अपवार्ड मूव कर रही है, और वो कितने फोर्स के साथ अपवार्ड मूव कर रही है, ma से। तो यहाँ से अगर मैं बॉडी के लिए r की वैल्यू निकालूं तो रिजल्ट आएगा mg प्लस ma। बट mg क्या था, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी। जब लिफ्ट अपवार्ड मूव करती है तो उसमें वेट में कंपोनेंट जुड़ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर यहाँ देखूं तो बॉडी का वेट से मैंने इसको शो किया r1, क्या शो किया, r1। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ अपवार्ड मोशन में, लिफ्ट के अपवार्ड मोशन में बॉडी का वेट जो है, बॉडी का वेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वेरी कर गया। तो ये क्या है आपका अपेरेंट वेट। तो इस केस में मैं कहूँ r1 जो है वो ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू r क्या था, एक्चुअल वेट, r1 क्या है, वो वेट जो इंक्रीज होके मिला दैट इज अपेरेंट वेट, ठीक है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। केस में क्या है, थर्ड केस की बात करते हैं जिसमें लिफ्ट जो है डाउनवर्ड मूव करती है। इट मीन्स लिफ्ट जो है डिसेंडिंग हो रही है, ठीक है। जो एलिवेटर है उसका मोशन है डाउनवर्ड और विद एक्सेलरेशन a। किस एक्सेलरेशन से, a से। देखें कैसे, जब हमने लिफ्ट कंसीडर की, इसमें बॉडी रखी जिसका मास कितना है m, नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, ठीक है। ऊपर की तरफ जो लगेगी दिस इज एक्शन, ऊपर की तरफ लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। अब बॉडी जो लिफ्ट जो है नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इसका मतलब इस केस में mg जो है ग्रेटर है एज कंपेयर टू r, ठीक है। तो अगर r से इसे r2 कहें हम, r2, ठीक है। इस केस में mg जो है वो r2 से ज़्यादा है क्योंकि लिफ्ट और बॉडी ये टोटल सिस्टम डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट ज़्यादा काम कर रहा है। इतना ज़्यादा है जितने फोर्स के साथ ये डाउनवर्ड आ रही है। कैसे आएगा फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सोल्व करते हैं mg माइनस r2 कर दें तो रिजल्ट आएगा ma। तो यहाँ से सोल्व करते हैं r2 के लिए, किसके लिए सोल्व करते हैं, r2 के लिए। तो रिजल्ट रहेगा क्या, रिजल्ट रहेगा mg माइनस ma। तो यहाँ हमारे पास जो रिजल्ट आया, यहाँ से अगर हम बात करें तो बॉडी का लिफ्ट के डाउनवर्ड मोशन के टाइम में वेट जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है क्योंकि mg में से कुछ घटा। तो एक्चुअल वेट तो ये तो mg क्या था, एक्चुअल वेट, उसमें से कुछ घटा तो इसका मतलब वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये r2 जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज। दिस इज द अपेरेंट वेट, ये क्या है, अपेरेंट वेट। अब फोर्थ केस, जो ये वेट में वेरिएशन होती है, लिफ्ट के अपवार्ड मोशन में वेट बॉडी का इंक्रीज हो जाता है इफेक्टली, डाउनवर्ड मोशन में डिक्रीज हो जाता है, दैट इज अपेरेंट वेट। दैट इज व्हाट, अपेरेंट, जो उस बॉडी को वेट, अपना वेट अपीयर होता है, मे बी इंक्रीज होकर अपीयर होता है और मे बी डिक्रीज होकर अपीयर होता है। अब हमारा पॉइंट क्लियर होगा, वेटलेसनेस जो है क्या होता है फोर्थ पॉइंट में। अगर लिफ्ट जो है एलिवेटर वो फ्री फॉल हो, क्या उसका
फ्री फॉल, और फ्री फॉल के टाइम में एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, जी, नीचे की तरफ जा रही है। तो उस केस में उसका वेट जो आएगा से r3 कैसे आएगा, इस इक्वेशन में रखते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई, डाउनवर्ड के टाइम में तो ये आता है ना अपेरेंट वेट, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, जी के बराबर, तो एम जी माइनस एम जी, तो रिजल्ट विल बी 0। तो इसका मतलब डब्ल्यू ए डैश इज इक्वल टू 0। ये अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी होगा वो क्या होगा, 0। बट किस केस में होगा, फ्री फॉल के केस में अपेरेंट वेट हो जाएगा 0। यही हमने डिस्कस करना था कि वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है। वेटलेसनेस क्या होती है, जब एक बॉडी ठीक है फ्री फॉल की स्टेट में होती है तो अपने वेट को वो फील नहीं करती, और इसी कंडीशन को बोला जाता है वेटलेसनेस। यस, तो एक्चुअल वेट क्या था mg, जब बॉडी जो है डाउनवर्ड फॉल होती है और उसको हम ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरने देते हैं तो वो बॉडी कैसा फील करती है, वेटलेसनेस जो है फील करती है, उसको अपना वेट फील ही नहीं होता। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, डाउनवर्ड फॉलिंग है किसी बॉडी की, एक बॉडी जो डाउनवर्ड गिर रही है तो उसे हम फ्री फॉल काउंट करते हैं। फ्री फॉल क्या हुआ, बॉडी अलाउ टू फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को किसी हाइट तक राइज करते हैं और फिर उसको वहाँ से रिलीव करते हैं और उसे जस्ट अलाउ करते हैं कि वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ गिरे, इसी को हम काउंट करते हैं क्या, फ्री फॉल। क्या काउंट करते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, दस एक बॉडी जो है वो वेटलेसनेस की स्टेट में होती है या वेटलेसनेस फील करती है इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। किस स्टेट में वो फ्री फॉलिंग जो है किस स्टेट में वेटलेसनेस फील करती है, इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल के केस में जो बॉडी का वेट अपीयर हो रहा है दैट इज वेट, अपेरेंट वेट जो हमें अपीयर होगा mg माइनस mg, क्योंकि यहाँ a जो आया था a, तो वो किसकी इक्वल है, g की इक्वल है, तो नेट वेट क्या हो गया बॉडी का, 0। ठीक है, इसी हमने बात की थी। ठीक है, एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट जब हमने डिस्कस किया और इवन सैटेलाइट डिस्कस किया जिसमें हम ऑर्बिटल स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट पे बात करते हैं, तो उस केस में अगर हम बात करें तो जो हमारा सैटेलाइट था वो किस स्टेट में था, इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। सैटेलाइट भी आपके पास एक एग्जाम्पल है क्या, फ्री फॉल का। सैटेलाइट हमेशा फ्री फॉलिंग में होता है, वो हमेशा अर्थ के सरफेस के टुवार्ड गिरना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल की स्टेट में है, तो इसका मतलब जो भी बॉडी सैटेलाइट के विद इन होगी वो क्या फील करेगी, वेटलेसनेस जो है फील करेगी। इसका मतलब वो बॉडी वेटलेसनेस की स्टेट में होगी। ठीक है, बॉडी को अपना वेट फील नहीं होता, जो मूवी वगैरह में भी दिखाया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में जाते हैं तो वहाँ वेटलेसनेस जो है बड़ी इजीली दिखाया जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है, जो एस्केप वेलोसिटी से जुड़ी होंगी, ठीक है, सैटेलाइट की एनर्जी से जुड़ी होंगी, टोटल एनर्जी से जुड़ी होंगी।